हेलो एवरीवन, पूजा दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे चैप्टर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। और मिसलेनियस एग्जांपल हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको आइटम पर मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। First question is, if A and B are symmetric matrices, prove that AB minus BA is skew-symmetric matrix। यहाँ पर हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स, और दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें गिवन है। इट मीन्स दोनों का ट्रांसपोज इनके खुद के बराबर आएगा। उसके बाद हमें प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए जो मैट्रिक्स बनेगी वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमें प्रूव करना है। सो देखो कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले अगर ये दोनों सिमेट्रिक है तो यहाँ पर सिमेट्रिक की कंडीशन अप्लाई करेंगे। इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा? इसके खुद के बराबर आएगा। ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। सिमिलर अगर बी हमारे पास सिमेट्रिक है, इफ बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन बी ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाएगा? बी के बराबर। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि इसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स आ जाए। इट मीन्स ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है? जब उसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आए। तो यहाँ पर अब हमें प्रूफ क्या करना है? ए बी माइनस बी ए इसका ट्रांसपोज किसके बराबर आए? बी ए माइनस ए बी। इट मीन्स जो ए बी माइनस बी ए है इसका नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव को अंदर लेकर जाएंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा। ये वैल्यू हमारी इसके बराबर आनी चाहिए। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स अगर इक्वल आ जाती हैं इट मीन्स ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज है। अगर हम इसका ट्रांसपोज को लेंगे तो क्या बन जाएगा? ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज कैसे खुलता है? पहले लास्ट वाला फिर फर्स्ट वाले का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर देखो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब देखो ए ट्रांसपोज हमारे पास ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है। इन दोनों को यहाँ पर यूज करेंगे। सो बी ट्रांसपोज हो जाएगा बी, ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज बी। तो ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आई? बी ए माइनस ए बी। सो यहाँ पर देखो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, इनमें से माइनस बाहर निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ए बी माइनस बी ए। अब देखो ये मैट्रिक्स हमारे पास इसका इक्वल आ रही है बट यहाँ पर क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास इसके इक्वल है। जैसे हमारे पास क्या आता था? ए ट्रांसपोज अगर माइनस ए के बराबर है तो वो मैट्रिक्स कैसे बन जाती थी? स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमिलर यहाँ पर इसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास कैसे मैट्रिक है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और यही हमें प्रूफ करना था। सो दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सिर्फ कंडीशंस आपको याद रखनी है। जो भी मैट्रिक्स है उसकी कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इनको सॉल्व कर पाओगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है, शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन है। सबसे पहले हमें क्या बोला गया है कि ये मैट्रिक्स हमें प्रूफ करनी है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। किस तरीके से हमें प्रूफ करनी है? अकॉर्डिंग एज ए पर बेस्ड रहेगा। ए अगर सिमेट्रिक है तो हमें प्रूफ करना है ये सिमेट्रिक है। ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो प्रूफ करना है ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले ले लो ए हमारे पास क्या है? सिमेट्रिक, और इसको हमें सिमेट्रिक ही प्रूफ करना है। इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा? ए के। अब हमें प्रूफ करना है ये भी हमारे पास कैसी है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नाउ we have to prove
बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक। और ये सिमेट्रिक कब होगी? जब इसका ट्रांसपोज इसके खुद के बराबर आ जाए। तो हम क्या निकालेंगे? इसका ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए बी, इसका कंप्लीट ट्रांसपोज। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? लास्ट वाला फिर उससे पहले, फिर उससे पहले वाले का ट्रांसपोज, मतलब ऑर्डर आपका रिवर्स होता जाएगा। सबसे पहले बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, अब बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और डबल ट्रांसपोज करते हैं तो मैट्रिक्स हमारे पास कैसे आ जाती है? सेम आ जाती है। अब देखो ए ट्रांसपोज किसके बराबर है? ए के बराबर। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए एंड बी। अब देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स कैसी है? भी इक्वल। इसका ट्रांसपोज इसके खुद के बराबर आ रहे हैं, इट मींस ये कैसी मैट्रिक्स है? ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो दैट बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है भाई? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और यही हमें प्रूव करना था। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हमारा कंप्लीट। अब सेकंड यहाँ पर क्या बोला गया है? ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन प्रूव करना है ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो मानकर चलेंगे इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स आ जाएगा। ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए। अब हमें इसका यूज करके हमें इसको प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वी हैव टू प्रूव बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कैसे प्रूव करेंगे? देखो इसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स अगर आ जाए तो ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम क्या निकालेंगे? इसका ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए बी का कंप्लीट ट्रांसपोज। फिर से सेम तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ पर हमने सॉल्व किया, रिवर्स में ऑर्डर चला जाएगा इसका। बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज ऑलरेडी है और एक ट्रांसपोज हमें यूज करना है। सो यहाँ पर ये हमारे पास क्या बनेगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, डबल ट्रांसपोज है तो सेम मैट्रिक्स हमें रिसीव हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है भाई? माइनस ए के इक्वल है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। तो इसकी जगह पर क्या यूज करेंगे? माइनस ए। बी ट्रांसपोज ए बी कंप्लीट ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज माइनस ए इंटू बी। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। अब देखो ये और ये मैट्रिक्स इक्वल है और सिंबल किसका आ गया? नेगेटिव। इट मींस ये जो मैट्रिक्स है ये कैसी हो गई? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो दैट बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यही हमें प्रूव करना था कि ए अगर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक होनी चाहिए। अगर ए हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड if the matrix A is equals to this, satisfy the equation A transpose A is equals to identity matrix। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है? हमें इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस मैट्रिक्स की हेल्प से। मैट्रिक्स A हमें ये गिवन है और एक कंडीशन हमें गिवन है कि A ट्रांसपोज और A की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी? दो मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगी जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन यूज करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज करेंगे 0 2 वाई जेड। सेकेंड रो को कॉलम में चेंज करेंगे एक्स वाई माइनस जेड। थर्ड रो को कॉलम में चेंज करेंगे x माइनस वाई और z। ये आएगा हमारे पास a का ट्रांसपोज। अब हमें इसकी प्रोडक्ट करनी है a मैट्रिक्स के साथ। सो a ट्रांसपोज इनटू a। तो यहाँ पर हम कौन सी मैट्रिक्स राइट करेंगे? a मैट्रिक्स। 0 2 y z x y माइनस z x माइनस y और z। अब हम इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। सो 0 इंटू 0 इज 0, x इंटू x इज एक्स स्क्वायर, x इंटू x इज एक्स स्क्वायर। ऐड करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 2x का स्क्वायर। अब
फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट की फर्स्ट प्रोडक्ट 0, इनकी प्रोडक्ट करेंगे XY, इनकी प्रोडक्ट करेंगे -XY, तो ये होगा XY माइनस XY जो कि किसके बराबर हो जाएगा भी 0 के बराबर। अब थर्ड एलिमेंट हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम की हेल्प से। फर्स्ट की फर्स्ट से प्रोडक्ट 0x इंटू जेड, ये हो जाएगा माइनस XZ, x इंटू जेड ये हो जाएगा प्लस का XZ। दोनों को कैलकुलेट करेंगे, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा 0 में। अब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, दिस इंटू दिस इज 0, y इंटू x इज xy, y इंटू x इज माइनस xy। कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 0। अब दिस इंटू दिस, 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर, y इंटू y इज y स्क्वायर, माइनस y और माइनस y कैलकुलेट करेंगे प्लस y स्क्वायर। अब टोटल कितना हो गया 4, 5 और 6, तो ये हमारे पास बन गया 6y स्क्वायर। लास्ट में देखो इसकी और इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 0 बनेगा, 2y इंटू जेड 2y जेड, y इंटू जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई सॉरी माइनस का वाई जेड हो जाएगा। वाई जेड एक ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, ऐड हो जाएंगे, माइनस 2yz और प्लस 2yz कैलकुलेट होकर 0 हो जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पर देखो कंडीशन क्या शो करिए, ये और ये इक्वल है, तो यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो नॉन जीरो होंगे और बाकी सभी एलिमेंट हमारे क्या है ए ट्रांसपोज ए के सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, बाकी 0 हो जाएंगे, नॉन डायगोनल। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, लास्ट वाला कैलकुलेट करोगे तो वो आपका क्या बनेगा नॉन जीरो। So this into this is non-zero, z into z is z square minus z हो जाएगा प्लस का z स्क्वायर, z into z हो जाएगा प्लस का z स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या बनेगा z का क्यूब बन जाएगा। क्लियर है, ये आप कैलकुलेट करोगे तो 0 ही आएगा। ये हमारे पास कब आता है दिस इंटू दिस, तो इसकी प्रोडक्ट 0, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस XZ, इन दोनों के करेंगे प्लस XZ, XZ से XZ कैंसिल 0 बन जाएगा। अब इसकी और इसकी प्रोडक्ट आप करोगे फर्स्ट इंटू फर्स्ट इज 2yz, इन दोनों की करेंगे माइनस yz, इन दोनों की करेंगे माइनस yz, दोनों को ऐड करेंगे 2yz माइनस 2yz दैट इज इक्वल्स टू 0, तो ये दोनों भी आपके क्या बन रहे 0। अब ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और किस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो थर्ड ऑर्डर की, क्योंकि ए हमारे पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं, इफ टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आल्सो इक्वल, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल पुट करोगे तो सिर्फ आपके पास 3 ही कंडीशन निकल कर आएंगी, ये 3 जो कि डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से आएंगी, क्योंकि बाकी सभी एलिमेंट तो ऑलरेडी हमारे दोनों ही मैट्रिक्सेस की क्या है 0 है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा रिसीव 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, सेकेंड कंडीशन में 6y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, थर्ड कंडीशन में z क्यूब इज इक्वल्स टू 1। कैलकुलेट करेंगे इसको, फर्स्ट से हमारे पास क्या बनेगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, सो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। सो x की वैल्यू क्या आएगी 1/√2। अब सेकंड में देखो 6y स्क्वायर, तो y स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/6 प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलर z क्यूब अगर हमारे पास 1 है तो z की वैल्यू हमारे पास 1 ही आएगी, क्योंकि 1 को कितनी बार भी आप रूट करो, क्यूब रूट करो या फोर्थ रूट करो, 6 रूट करो, सभी में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी। सो z की वैल्यू आएगी हमारे पास 1, y की वैल्यू आएगी 1/√6 और x की वैल्यू आएगी 1/√2। अब यहाँ पर देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि पॉजिटिव से हमारे पास वैल्यू सही आ रही है या फिर नेगेटिव से। अब यहाँ पर देखो इन दोनों केसेस में, दोनों ही केस में अगर आप पॉजिटिव पुट करोगे तो भी वैल्यू सही आएगी और नेगेटिव पुट करोगे तो भी सही आएगी, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो पॉजिटिव भी आपका पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर आप यूज करते हो देन वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बट यहाँ पर फिर से कैलकुलेट होकर सेम ही आना है, क्योंकि कैलकुलेशन के बाद ही आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि वैल्यू आपकी सही है या फिर गलत है, तो दोनों ही वैल्यूज आपकी सही है। बट ये नहीं कि आप एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले रहे हो, दोनों ही पॉजिटिव आप ले सकते हो। फिर भी अगर आपको ये मिल जाए कि आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, देन आपको यहाँ पर पुट करनी है, यहाँ पर पुट करनी है, फिर उसको सॉल्व करना है,
उस वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर वैल्यू आपकी इक्वल आ रही है दोनों मैट्रिक्सेस की देन वो करेक्ट है, अगर नहीं आ रही है तो वो आप लेफ्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x दिस मैट्रिक्स इनटू दिस इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। यहाँ पर हमें बोला गया कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिससे इन तीनों मैट्रिक्सेस की जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, ये हमें फाइंड आउट करना है। इट मीन्स यहाँ पर सिर्फ हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, इन तीनों को पहले कैलकुलेट करेंगे फिर उसको नल मैट्रिक्स के इक्वल पुट कर देंगे। सो देखो कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले 1 2 1 दिस मैट्रिक्स into this matrix 1 2 0 2 0 1 1 0 2 और साथ में हमें एक और मैट्रिक्स गिवन है 0 2 x और लास्ट में हमारे पास ये नल मैट्रिक्स के इक्वल है। सबसे पहले इन दोनों को कैलकुलेट कर लो या फिर इन दोनों को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई से भी सॉल्व कर सकते हो। सो फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सो 1 into 1 is 1 plus 2 into 2 is 4 1 into 1 is 1। तीनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 6 के इक्वल। अब दिस इंटू दिस, फर्स्ट वाला हमारे पास 2 हो जाएगा और ये दोनों हमारे पास 0 बन जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही बचेगा। अब फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम, ये वाला 0 हो जाएगा, 2 into 1 is 2 2 into 1 is 2 2 plus 2 हो जाएगा 4। तो ये आएगी हमारे पास मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स बची हमारे पास 0 2 x एंड ये हमारे पास 0 मैट्रिक्स के इक्वल गिवन है। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो एक ही एलिमेंट हमारे पास बनेगा, 6 into 0 is 6 2 into 2 is 4 4 into x is 4x और ये हमारे पास किसके इक्वल है, अभी नल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ये और ये एलिमेंट हमारे पास किसके इक्वल हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही मैट्रिक्स में हमारे पास एक एक एलिमेंट है। सो यहाँ पर देखो 4 plus 4x is equals to 0। सो 4x हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, -4 के। सो x is equals to -4 by 4 4 से 4 कैंसिल, x is equals to -1। सो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी, -1, जिसकी हेल्प से इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन 0 मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स के इक्वल आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, if A is equals to matrix A, show that A square minus 5A plus 7 into identity matrix is equals to 0। यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, A मैट्रिक्स, जो कि 2x2 ऑर्डर की हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है कि A का स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7 इंटू आइडेंटिटी, अगर इन सभी को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स के इक्वल आता है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, A का स्क्वायर, A इंटू A निकालेंगे, A इंटू A that is equals to A square। A मैट्रिक्स हमारे पास है 3 1 -1 और 2, फिर से A मैट्रिक्स 3 1 -1 और 2। अब सॉल्व करेंगे, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम। सो रो के एलिमेंट बाहर रखेंगे, कॉलम के एलिमेंट को ब्रैकेट में। सो फर्स्ट का हमारे पास 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -1। अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। अब जो रो के एलिमेंट है उनको चेंज कर देंगे, कॉलम के एलिमेंट को एज इट इज उतारेंगे। कॉलम के एलिमेंट हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ पर यूज करना -1 और 2, 3 और 1 की जगह पर। सो ये हो जाएगा -1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। अब इनको कैलकुलेट कर देंगे। सो A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इज 9 -1, ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 2 दिस इज इक्वल्स टू -3 - 2 दिस इज इक्वल्स टू -1 प्लस 4। कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 8, ये बनेगा 5 -3 - 2 माइनस का 5, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 3। ये आएगा हमारे पास A का स्क्वायर। अब हम निकालेंगे 5 इंटू A मैट्रिक्स। 5 इंटू A मैट्रिक्स का मतलब क्या है, A जो मैट्रिक्स है उसकी हमें स्केलर प्रोडक्ट करनी है 5 के साथ। इट मीन्स A के जितने भी एलिमेंट है सभी की 5 के साथ हमें प्रोडक्ट करनी है। सो 3 इंटू 5 इज 15, 1 इंटू 5 इज 5, -1 इंटू 5 इज -5, 5 इंटू 2 इज 10। अब निकालेंगे 7 इंटू आइडेंटिटी। 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें लेनी है ऑर्डर 2 की, क्योंकि A मैट्रिक्स हमारे पास 2x2 ऑर्डर की है। सो ये हमारे पास बनेगी 1 0 0 1। कैलकुलेट करेंगे, इसके सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट है इसके साथ, तो सभी एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट हो जाएगी 0 7। 0 के साथ प्रोडक्ट करेंगे 0, 1 के साथ करेंगे 7 आ जाएगा। अब इन सभी की वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। सो A स्क्वायर में से माइनस करना हमें इस मैट्रिक्स को 15, 5 -5 और 10, और प्लस में हमें ये वाली मैट्रिक्स 7 इंटू आइडेंटिटी
ये हमारे पास हो जाएगी और ये नल मैट्रिक्स के इक्वल आनी चाहिए। ये हमारा क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैलकुलेट करेंगे 8 माइनस 15 प्लस 7। अब सेकेंड एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे 5 माइनस 5 प्लस 0, थर्ड एलिमेंट माइनस 5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5 और प्लस का 0, 3 माइनस 10 प्लस 7। कैलकुलेट करेंगे सो देखो 8 और 7 हो जाएगा 15, 15 में से 15 गया 0, 5 से 5 कैंसिल 0, 5 से 5 कैंसिल 0, 7 और 3 10, 10 में से 10 जाएगा 0 और ये किसके इक्वल आ रहा है, नल मैट्रिक्स के। और यही हमें प्रूव करना था कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक नल मैट्रिक्स के इक्वल आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है फाइंड x if this matrix into this is equals to null matrix। जैसे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था सेम तरीके से हमें ये गिवन है, तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस x वेरिएबल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले इन तीनों की प्रोडक्ट करेंगे और उसको नल मैट्रिक्स के इक्वल पुट कर देंगे। सो देखो दिस इंटू दिस करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, x इंटू 1 इज x, माइनस 5 इंटू 0 इज 0, माइनस 1 इंटू 2 इज -2। तो ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस 2। अब सेकेंड कॉलम को कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट हमारे पास 0 बन जाएंगे क्योंकि ये दोनों 0, दिस इंटू दिस इज -10। अब लास्ट कॉलम के साथ करेंगे प्रोडक्ट, 2 इंटू एक्स इज 2x, 5 माइनस 5 इंटू 1 इज -5, -3 ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा माइनस का 8। अब इसकी प्रोडक्ट किसके साथ है, इस मैट्रिक्स के साथ, और ये नल मैट्रिक्स के इक्वल हमें गिवन है। सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को कैलकुलेट करेंगे। एक एलिमेंट हमारे पास बनेगा x माइनस 2 इंटू एक्स, सॉल्व करेंगे x का स्क्वायर माइनस का 2x। अब 10 और इसकी करेंगे माइनस का 40 प्लस दिस इंटू दिस इज 2x माइनस 8, और ये किसके इक्वल है अभी, नल मैट्रिक्स के। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 के इक्वल है क्योंकि यहाँ पर भी एक ही एलिमेंट है और ये भी हम एक एलिमेंट मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हम नल मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की मानते हैं जिस ऑर्डर की हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स है। तो एक एलिमेंट यहाँ पर एक एलिमेंट यहाँ पर है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास -48 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48। सो x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 48। यहाँ पर देखो 48 के हम अगर फैक्टर बनाते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 3 इज 12, 12 इंटू 2 इज 24, 24 इंटू 2 इज 48, 4 8 8 और 16 और 3, ये हो जाएगा 48। अब यहाँ पर देखो किसको हम बाहर निकाल सकते हैं, एक फैक्टर हमारा ये निकल जाएगा और एक ये, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा अभी 4√3 के इक्वल हो जाएगा। सो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 4√3। क्लियर है किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। सिर्फ यहाँ पर आपको क्या करना था, इन तीनों की प्रोडक्ट करनी थी और फिर दोनों मैट्रिक्स को इक्वल पुट करके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल पुट करना था। सो ये थे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन फर्स्ट से क्वेश्चन 6 तक, जो कि हमारे कंप्लीट होते हैं। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, जो बाकी क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।